हमने तो स्वर्ग के लिए तमाम पशुओं की बलि चढ़ा डाली यज्ञों के माध्यम से। हम शास्त्रों के वचनों का सही तात्पर्य नहीं समझ पाए, चूक तो हो गई, अब इसका प्रायश्चित क्या है ये तो बताओ। अनजाने में की हुई भूल को यदि स्वीकार किया जाए तो वो क्षम्य हो जाती है। जानबूझ करके हिंसा तो नहीं करी, शास्त्र के वचन को न समझ करके हिंसा हुई है। तो नारद जी बोले हम तुम्हें एक कहानी सुनाई देते हैं, बस समझ लो कल्याण हो जाएगा। सुनाइए महाराज। तो आप भी बड़े ध्यान से सुनिए, बहुत जोरदार कहानी है। दो मित्र थे, एक का नाम था पुरंजन और दूसरे का नाम था अभिज्ञात। छोटा था पुरंजन, बड़ा था अभिज्ञात। एक दिन पुरंजन बोला भैया चलो कहीं मेला घूमने चलते हैं। अभिज्ञात ने कहा तेरा घूमने का मन है तो तू जा, घूम के आ, अपने राम तो कहीं नहीं जाते, यहीं मस्त है। पुरंजन बोला तो तुम यहीं रहो, हम अकेले घूमे आएंगे। अभिज्ञात बोला घूम तो आएगा पर देर मत लगाना, जल्दी लौटाना। ठीक है भैया। अब चल पड़ा पुरंजन। घूमते घूमते लाखों शहर घूम डाला, किसी शहर में उसका कहीं भी मन नहीं लगा, आनंद नहीं आया। अचानक उसे 9 दरवाजे का एक सुंदर नगर मिला। वो देखने में बड़ा सुंदर था। मुख्य द्वार पर खूब बढ़िया बंधनवार लटके हुए थे। 9 दरवाजे के इस नगर में पुरंजन ने प्रवेश किया। प्रविष्ट होते ही परम सुंदरी एक सामने से आ रही थी, जिसके दाएं बाएं 5-5 सैनिक सशस्त्र चल रहे थे और एक सेनापति उसके संग में चल रहा था। 5 फन का नाग उसके आगे आगे जा रहा था। पुरंजन बड़ा प्रभावित हुआ, भैया ये देवी जी कौन है, बड़े ठाट हैं। तो निकट जाके आकर्षित होके उस सुंदरी के सौंदर्य पर पुरंजन ने जाके पूछा देवी जी नमस्कार, क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूं? वह मुस्कुराती हुई बोली सुनो जी, मैया बाप का तो मुझे पता नहीं, शादी विवाह मैंने किया नहीं, बस इस पूरे शहर की एकमात्र मैं ही मालकिन हूं। मेरी की इच्छा के बिना यहां कहीं कोई कुछ नहीं कर सकता। ये मेरे सेवक जन हैं जो मेरी सेवा और सुरक्षा में सदैव रहते हैं और मैं ठाठ से अपने इस देश में राज्य करती। पुरंजन बोला देवी जी आपका विवाह नहीं हुआ तो विवाह तो हमारा भी नहीं हुआ है। फिर क्या था, दोनों की आंखें चार भई और चाई माई हो गई। तुरंत तत्काल विवाह कर लिया और विवाह के बाद पुरंजन वहीं बस गया, उसी पुरी में। भूल गया भैया को कि लौट के मुझे घर भी जाना है, अभिज्ञात मेरी प्रतीक्षा में होगा, सब भूल गया। और इतना उस पुरंजनी में, अपनी पत्नी में आसक्त हो गया कि पुरंजनी रोवे तो पुरंजन रोवे, पुरंजनी हंसे तो पुरंजन हंसे, पुरंजनी नाचे तो पुरंजन नाचे, पुरंजनी गावे तो पुरंजन गावे। क्वचित गायति गायन्त्याम रुदन्त्याम रुदति क्वचित, क्वचित हसन्त्याम हसति जल्पन्त्याम अनुजल्पति। ये हालत पुरंजन की हो गई, क्रीड़ा मृग बन गया पुरंजनी का। समय बीतता गया। एक बार एक जरा कन्या जो एकदम कुरूपा थी, बदसूरत, जिससे भी विवाह की बात करती वही पुरुष शादी का नाम सुनते ही भाग जाता। उसका चेहरा इतना खतरनाक। तो एक दिन रोती रोती गंधर्वराज के पास गई, जिसका नाम था चंडवेग, और बोली भैया मैं अपने जीवन में बहुत दुखी हूं, क्या कष्ट है? बोले हमसे कोई विवाह ही नहीं करता, मैं विवाह की बात करती हूं तो सुनते ही भाग जाता है, अब बताओ मैं कहां जाऊं?
चंडबेग ने कहा बहन जी माफ कीजिए, आपकी आकृति ही इतनी खतरनाक है कि कोई भी तुमसे विवाह नहीं कर सकता, तुम्हें तो जगत की बहन जी बन के ही रहना पड़ेगा। बोलो राधे 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 राधे। हम भी तुम्हें अपनी बहन बनाए लेते हैं। प्रज्वारोयम मम भ्राता त्वं च मे भगनी भव। आज से तुम हमारी भी बहन जी हो। शादी तो तुम्हारी होने से रही, हम तुम्हें एक उपाय बता रहे हैं। क्या? बोले जो तुम्हें पसंद आवे उससे तुम जबरदस्ती शादी करो। बोले ऐसे कैसे जबरदस्ती हो जाएगा? नारी नारी होती है, अबला होती है। चंडबेग ने कहा उसकी चिंता न करो, मैं अपने सैनिक तुम्हें देता हूं, 720 सैनिक। उसमें पुरुष और स्त्री दोनों हैं, स्त्रियां भी काली हैं, पुरुष सब गोरे हैं। और ये सारी सेना लेकर के तुम जाओ, जो पुरुष भा जाए उसी से विवाह रचाओ। ठीक है महाराज। अब तो शक्तिशालिनी बन गई महाराज। तो जैसे ही वो सेना के साथ आगे बढ़ी तो एक दिन उसकी दृष्टि घूमते घूमते पुरंजन पर पड़ी। बोले ये बड़ा सुंदर पुरुष है, लाओ इसी को पकड़ के मेरे हवाले करो। बस सैनिकों को आदेश मिला, सैनिकों ने हमला कर दिया पुरंजन की पुरी पर। और पुरंजन महलों में मस्ती से लेटे पड़े हैं, उन्हें होश ही नहीं कि हमला हो गया नगर पर। और जो 10 सैनिक थे उस नगरी के सुरक्षा कर्मी, वो भिड़ गए सैनिकों से। और कहां 10 सैनिक, कहां सैकड़ों की संख्या। कब तक लड़ते? एक एक करके सब शहीद हो गए। यहां तक कि लड़ते लड़ते 5 पन का नाग भी घायल होकर भाग गया। अब कोई चलिए आया और मैं बर्बाद हो गया, मेरे बिना मेरी पुरंजनी कैसे रहेगी, वो तो मेरे बिना पानी भी नहीं पीती। हाय हाय करके पत्नी को याद करता हुआ, छाती पीटता हुआ मर गया। शास्त्र आदेश देते हैं कि अंते यामती सागति, जिसको याद करके मरोगे वही बनोगे। तो स्त्री को याद करके मरा तो अगले जन्म में स्त्री बन के पैदा हो गया। नारी देह मिला। बड़े होने पर मलयध्वज राजा से विवाह हुआ, बच्चे भी हो गए। एक दिन मलयध्वज राजा भी चल बसे, तो मलयध्वज की पत्नी मान करके वह पुरंजन नारी रूप में आज उसके साथ सती होने के लिए चिता पर बैठ गया। ज्ञात ब्राह्मण के स्वरूप में उस चिता पर बैठे हुए पुरंजन के पास अभिज्ञात आया और कहा, कहो मित्र, किसके साथ सत्ता हो रहे हो? सती तो बहुत देखी, ये सत्ता पहली बार देख रहे। अब पुरंजन बड़े चक्कर में पड़ गया। ए भाई, और तू मेरे जीवन पति के अलावा किसी को मित्र नहीं बनाया, तू आज कहां से आया भाई? तो बड़ी जोर से हंसने लगा अभिज्ञात और बोला, भैया नहीं पहचाना हमको? हम तुम्हारे मित्र अभिज्ञात और तुम हमारे मित्र पुरंजन। सिर्फ घूमने की दृष्टि से तुम आए थे, लेने याद जलाए। पहचान गया। पहचानते ही दोनों मित्र एक दूसरे के गले मिले और पुरंजन को हाथ पकड़ के अभिज्ञात पुनः अपने घर में ले गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की। कहानी समझ में आई? नारद जी ने सुनाई। प्राचीन बरही ने कहा, हमारा सुनने में तो खूब आनंद आया पर पल्ले कुछ नहीं पड़ी, समझ में बिल्कुल नहीं आई।
आप समझाइए। नारद जी बोले तो समझिए, ये दो मित्र कौन हैं? जीवात्मा और परमात्मा। जीवात्मा है पुरंजन, परमात्मा है अभिज्ञात। पुरंजन का मतलब पुरीम जनयति इति पुरंजन, विविध पुरियों में बारंबार जन्म लेता रहता है, इसलिए प्रत्येक जीवात्मा पुरंजन है। और अभिज्ञात परमात्मा है जो सर्वज्ञ, सब जानते हैं। आप कितने भी बुद्धिमान सही पर सर्वज्ञ नहीं हो सकते। आप शास्त्रों के ज्ञाता हैं तो मशीनरी नहीं जानते, जो मशीन का जानकार है वो शास्त्र नहीं जानता। सब अपने अपने विषय के पंडित हैं, सबके विषय अलग अलग हैं, पर सर्वज्ञ तो नहीं हो सकते। पर परमात्मा है जो सर्वज्ञ है। हमने भगवान से कहा तो अब फिर शिविर लगाए जाते हैं, भूले बिसरे। रामपाल की पत्नी पीली धोती में बैठी है, कृपा करके रामपाल जी यदि आवाज सुन रहे हो तो आकर के अपनी देवी जी को ले जाए, सूचना दी जाती है। ऐसे ही हम समस्त जीवात्मा इस संसार के मेला में आके भटक गए। अब हमें पता ही नहीं हम कौन हैं, कहां से आए हैं और कहां जा रहे हैं, क्या करना है। तो ये जो शिविर लगाए जा रहे हैं ये सब भूले बिसरे शिविर हैं, जहाँ पर आपको आपकी पहचान बताई जाती है। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे अपने घर वापस पहुँचोगे, ये सब जान पहचान कराई जाती है, बताया जाता है। हमारे ब्रह्मानंद जी महाराज ने अपने पद में ये भाव व्यक्त किया। 2 दिन का जग में मेला सब चला चला घेरा। 2 दिन का जग में मेला सब चला चली का मेला। 2 दिन का जग में मेला सब चला चली का घेरा। कोई चला गया कोई जाए, कोई गठरी बांध से धाए। कोई चला गया कोई जाए, कोई गठरी बांध से धाए। ये भी तो माघ का मेला है। कुछ लोग आ रहे हैं पोटली बांध बांध के सिर पर ली, और कोई बोले हम तो एकादशी का स्नान कर लिए अब जा रहे हैं। कोई जा रहा है कोई आ रहा है, मेला अपनी गति से चल रहा है। कोई चला गया कोई जाए, कोई गठरी बांध से धाए। कोई चला गया कोई जाए, कोई गठरी बांध से धाए। कोई खड़ा तैयार। जय हो। दोनों हाथ से ताली बजाते हुए माता पिता सुत नारी
नाही। मात पिता सुत नारी भाई अंत सहायक नाही। मात पिता सुत नारी भाई अंत सहायक नाही। फिर क्यों भरता पाप का ठेला रे। फिर क्यों भरता पाप का ठेला, चला चली का खेला रे, खेला रे, खेला रे। 2 दिन का जग में मेरा सब चला चली का खेला। ओ 2 दिन का जग में मेरा सब चला चली का खेला। अब यहां आकर के इतने मस्त हो जाओ कि अपने घर का ही पता भूल जाओ तो भटक ही जाओगे। उसी प्रकार ये संसार भी 2 दिन का मेला है, परमानेंट नहीं है। जगत में कोई ना परमानेंट, इसलिए ये तो सारे टह जाते हैं। वो हमारी प्रतीक्षा में बैठा है, याद ही नहीं है हमको। पुरंजन का भटकना कब दूर हुआ, जब अभिज्ञात स्वयं भेष बदल के उसे लेने के लिए आया। ये मानवपुरी ही 9 दरवाजे की नगरी है, जिसमें हम पुरंजन मस्त होकर के पुरंजनी मति बुद्धि के सारे पर चलने लगे। अब गुरु साक्षात पर ब्रह्म सदगुरु के रूप में, संत के वेश में, जब वही हमारा मित्र आएगा और हमें समझाएगा कि माया के ओ पुजारी, आगे की कुछ खबर है, इस घर से और बढ़कर एक दूसरा भी घर है। शर्मा जी, वर्मा जी, गुप्ता जी, पांडे जी, तिवारी जी, आप जो भी हैं 50 साल से हैं, 50 साल तक और बने रहेंगे। पर तिवारी जी केवल 100 साल के ही नहीं हैं, तिवारी जी तो उससे पहले भी थे और आगे भी रहेंगे, परंतु तिवारी नहीं रहेंगे। तिवारी पने का जो परिचय है वो केवल इसी शरीर के साथ है, पर शरीर के न रहने पर भी जो तिवारी जी अपने आप को कहलवा रहे थे वो शरीर के परिचय से थे। परंतु जो इसमें बैठा था वो तो पहले भी था और बाद में भी रहेगा, जब ये मकान नहीं रहेगा। परंतु वो जो दूसरा है, जो इसमें से निकल के गया है, उसका पता फिर बदल जाएगा। जब दूसरे शरीर में जाएगा तो दूसरा परिचय हो जाएगा। आप जिस शहर में जाते हैं, कभी किसी होटल में कमरा लेते हैं, कभी धर्मशाला में, परंतु जब तक उसकी चाबी आपके हाथ में, तब तक होटल का कमरा तुम्हारा है। और जब काम पूरा हो गया तो चाबी मैनेजर को सौंपो, कमरा खाली करो, बोरिया बिस्तर उठाओ और अब कहीं जहां जाना है वहां जाओ। पर कहीं दुनिया में घूमो, लौट के तो अपना घर ही बढ़िया लगता है। चैन की नींद तो अपने ही घर में आती है, बाकी तो सब 4 दिन की चांदनी है। तो इस 4 दिन की चांदनी में चाहे जितनी चमक हो, घूमो फिरो आनंद लो, परंतु अपने घर को कभी न भूलो, नहीं तो भटक जाओ। ऐसा बढ़िया